तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन Rot law. The vapor pressure of two liquid P and Q are 80 and 60 torr respectively. The total vapor pressure of solution, the total vapor pressure of a solution, the total vapor pressure of solution obtained by mixing of 3 mole of P and 2 mole of Q would be, पहला ऑप्शन है 140 टॉर, दूसरा ऑप्शन है 20 टॉर और तीसरा ऑप्शन है 68 टॉर और फोर्थ ऑप्शन है 72 टॉर। तो ये जल्दी से पहले हम लिक्विड वाला कर लेते हैं, फिर हम एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल वाला करेंगे। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ये वॉल्यूम से नहीं है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर नीट का इक्वेशन है। 2005 का नीट में आया हुआ है। तो सिद्धांत का आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है, 3 बार भेज दिया है। बाकी का आंसर निधि पाटिल का आया बिल्कुल करेक्ट है। बाकियों का आंसर चलो समझना, इसको बता रहा हूं मैं, ध्यान देना। वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड, मान लो एक कंटेनर में लिक्विड पी है, इसमें पी है, यहां जो वेपर प्रेशर है वो 80 है टॉर। देखो यहां लिखा नहीं है प्योर है कि नहीं है, लेकिन जब वेपर प्रेशर पी का दिया है तो प्योर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको, और ये कितना मोल है, ये है 3 मोल, इसको दूसरे के साथ मिक्स कर दिया गया, क्यू के साथ। क्यू में 2 मोल है और वेपर प्रेशर जो है 60 टॉर है। वेपर प्रेशर 60 टॉर है, दोनों को मिक्स किया गया। प्योर लिखा नहीं तो क्यू जब लिखा है तो प्योर ही है, दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो यहां P प्लस क्यू है,
और यहां पर हमें वेपर प्रेशर बताना है, दोनों को द्वारा होगा, यहां दोनों मिक्स हुए हैं। यहां पर हमें पीएस बताना है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। बहुत सिंपल सा है। लिक्विड 1 का यानी लिक्विड पी का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, यानी चलो मैं P01 मान लेता हूं, P01 मान लेता हूं, और इसका मोल फ्रैक्शन यहां पे इस लिक्विड का पी का, यहां पर मोल फ्रैक्शन प्लस P0 क्यू का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, या चलो P ही लिखते हैं और यहां Q लिखते हैं, और इसका मोल फ्रैक्शन यहां पे मोल फ्रैक्शन हो जाएगा Q का, यहां पे इसी तरीके से निकलेगा। तो यहां पर कितना है 80 प्योर फॉर्म में। अच्छा, यहां पर मोल फ्रैक्शन P का कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ P कितना हो जाएगा, तो ये 2 मोल है, ये 3 मोल है और ये 2 मोल है, तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा मोल ऑफ P अपॉन टोटल, टोटल हो जाएगा 5, और मोल फ्रैक्शन ऑफ Q कितना हो जाएगा, ये 2 मोल है और टोटल 5, 2/5। 80 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ P, P का मोल फ्रैक्शन कितना है 3/5 प्लस यहां कितना है 60 और मोल फ्रैक्शन कितना है 2/5, तो ये हो गया 48 और ये हो गया 24, ये हो गया 72, 72। तो हमारा आंसर डी होगा, 4th होगा। ठीक है, 2 और जने का आया है, नेहा चौगुले और एक कौन है, नाम नहीं आ रहा है, निकिता। बातें क्लियर हो गया, बहुत आसान है ये। हाँ, इसके आगे वाला जो बताया था ना जिसमें तुम्हें कंफ्यूजन था, तो उसका क्वेश्चन सभी आगे करवाएंगे। पहले ये इसको ध्यान में रख लो कि 2 वोलेटाइल को मिलाया जाएगा तो ऐसे निकाला जाएगा। अच्छा, एक नॉन वोलेटाइल होगा तो क्या होगा, निकाला तो ऐसे ही जाएगा, एक 0 हो जाएगा। एक नॉन वोलेटाइल होगा तो उसका वेपर प्रेशर नहीं होगा। चलो ये लिख लिए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करना, और ये क्वेश्चन तुम्हारे वॉल्यूम का होगा, वॉल्यूम 3 तुम्हारे पास तो होगा नहीं। राइट डाउन करना क्वेश्चन, बेंजीन एंड टोलिन फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर दिख रहा है ना, बेंजीन एंड टोलिन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आगे हम बात करने वाले हैं, बस अभी समझो कि आइडियल सॉल्यूशन है। एट 20 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, जैसे नाम लिखा बेंजीन मतलब प्योर का बोल रहा है, इज 75 टॉल एंड दैट ऑफ टॉलिन इज 22 टॉल। मास ऑफ बेंजीन इज 78 ग्राम एंड
46 ग्राम ग्लूकोज, सॉरी 46 ग्राम टॉलिन, ठीक है। देन फाइंड first mole of benzene and toluene. Second, mole fraction of benzene and toluene. Third, partial pressure of benzene in solution. Four, partial pressure of toluene in solution. Fifth, vapor pressure of toluene, sorry, vapor pressure of solution. ये वॉल्यूम के क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको अलग अलग करके दे दिया हूं, ठीक है, 5 टर्म में दिया हूं। चलो, जॉय कोरे का 1 मोल बेंजीन आया। अच्छा हाँ, एक बात और है इसमें कि बेंजीन का मास, और बेंजीन का फॉर्मूला हो जाएगा C6H6, जिसका मोलर मास हो जाएगा 78 ग्राम। और टॉलिन का फॉर्मूला होता है C6H5CH3, जिसका मोलर मास होता है 92 ग्राम। विशाल कोहली सिद्धांत, इतना विशाल कोहली 25, सारे आंसर एक साथ लिख के भेजो। वैसे भेजोगे तो किसी का चेक नहीं हो पाएगा, एक ही बार 5 का आंसर कॉमा डाल डाल के लिख के भेजो। बेंजीन एंड टॉलिन,
1 and 2, 1 by 3, 3, 25, 4, 14.29, 1 mole, 0.5 mole, 2.5, 44. चलो मिलाओ, मैच करो। ध्यान दो, इधर मोल निकालना है। ध्यान दो, एक कंटेनर में बेंजीन है, मोल कितना हो जाएगा? गिवन मास दिया इसका 78 ग्राम, और मोलर मास भी होता है 78 ग्राम। ये 1 मोल हो गया, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 1 मोल। एक दूसरे कंटेनर में है टॉलिन, जिसका मोल हो जाएगा, गिवन मास है 46 और मोलर मास है 92.5 हो जाएगा। ये फर्स्ट का आंसर आ गया। दोनों को मिक्स कर दिया गया, मिक्स करने के बाद एक सॉल्यूशन बनाया गया। यहां पर बेंजीन और टॉलिन दोनों है। वेपर भी दोनों का बनेगा, इसका ही वेपर बनेगा, इसका ही वेपर बनेगा। अब यहां पर हम निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल ऑफ बेंजीन, कितना मोल है बेंजीन? 1 मोल, और टोटल मोल 1 + 0.5, ये हो जाएगा 1/1.5, यानी 10/15, यानी ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन 0.5/0.5 + 1, 0.5/1.5, यानी ये हो जाएगा 1/3 कि हमने मोल फ्रैक्शन दोनों का निकाल दिया। अब हमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा 2/3 और 1/3। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2/3 और 1/3। अब ध्यान देना, थर्ड क्वेश्चन का आंसर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, मतलब सॉल्यूशन के अंदर पार्शियल प्रेशर मतलब इसका बेंजीन के द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या होगा। तो यहां पार्शियल प्रेशर पी टोटल से नहीं निकालेंगे, ध्यान रखना। इसका प्योर फॉर्म P0 बेंजीन और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये होगा। इसका प्योर फॉर्म डाल्टन्स लॉ नहीं है, ये रॉट लॉ के अकॉर्डिंग निकाले। इसका प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन। डाल्टन्स लॉ में क्या होता था? P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन। यहाँ P टोटल की जगह P जो प्योर फॉर्म में उसका वैल्यू लेंगे हम। तो यहां पर वैल्यू कितना है? ये लिख के दिया 75 टॉर, 75 टॉर, 75। मोल फ्रैक्शन कितना है बेंजीन का? 2/3, ये हो गया 50। अब हम निकालेंगे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन सॉल्यूशन के अंदर। कैसे निकालेंगे? तो P, यहां P टोटल नहीं लिखेंगे, इसका प्योर फॉर्म में और इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन। तो प्योर फॉर्म में वैल्यू कितना है? तो
तो प्योर फॉर्म में वैल्यू दिया हुआ है 22 टॉर इंटू मोल फ्रैक्शन 2/3, सॉरी 1/3, ये हो जाएगा 7.3 टॉर। तो यहां पर इसका प्रेशर निकाल दिया, ये कितना वेपर प्रेशर यहां डाल रहा है और इसका वेपर प्रेशर कितना डाल रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। तो हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे निकला के दिया था मैंने, P0 बेंजीन इस लिक्विड में इंटू X बेंजीन प्लस P0 टॉलिन X टॉलिन। अब ये जो है यही वाला तो है 50 प्लस ये वाला जो है यही तो है, दोनों को ऐड कर दो, इसका प्रेशर दोनों को द्वारा ही प्रेशर है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 57.3। दैट इज 50। अब क्लियर समझ में आया कि इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ। सबको क्लियर हो रहा है न्यूमेरिकल से? क्योंकि देखो थ्योरी पढ़ने से केवल चीजें दिखता है, न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे तो हाँ ये यहाँ लेना होता है। अब यहाँ पार्शियल प्रेशर निकालना है तो डाल्टन्स नॉर्मल लगाएंगे, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर प्योर फॉर्म इंटू इसका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कहाँ के ले रहे हैं हम, सोल्यूशन के अंदर का। यहाँ वाला मोल फ्रैक्शन बाद में बात कर लेंगे। बातें क्लियर हो गया? लिख लिए हो तुम लोग? जो नहीं लिखा है जल्दी से लिखो, और जो लिख लिया है वो दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं जो 2012 के नीट में आया हुआ है। तो क्वेश्चन राइट डाउन करना, PA and PB are the vapor pressure of pure liquid component A and B, यानी A और B दो लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर P और PB है रिस्पेक्टिवली। of an ideal binary solution। if XA represent the mole fraction of component A, the total pressure of the solution will be, total pressure of the solution will be, total pressure क्या होगा? ऑप्शन में दिया गया है ये नीट 2012 में आया है। ऑप्शन में है PA प्लस XA PB माइनस PA।
सेकेंड ऑप्शन है पी ए प्लस एक्स ए पी ए माइनस पी बी। थर्ड ऑप्शन है पी बी प्लस एक्स ए पी बी माइनस पी ए। फोर्थ ऑप्शन है पी बी प्लस एक्स ए पी ए माइनस पी बी। तो जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। जल्दी से आंसर करो। हाँ, बहुत लोग का आंसर आया भी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राइट आंसर इज फोर्थ, बिल्कुल सही है। कैसे बनाएंगे? तो दो लिक्विड है, एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर पीए है और इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर पीबी है। दोनों को मिला दिया गया और सॉल्यूशन बना दिया गया। यहां पर हमें पीएस निकालना है सॉल्यूशन का। पीएस क्या होगा? तो यहां पर ए है और बी है। ए का मोल फ्रैक्शन ए है तो बी का क्या होगा? 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1 होता है। और एक्स ए का दिया है तो एक्स बी का क्या होगा? 1 माइनस एक्स ए। ए का एक्स ए होगा तो बी का एक्स बी होगा। तो टोटल सॉल्यूशन का कैसे निकालेंगे? इसका प्योर फॉर्म में पी नॉट ए और इसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस बी का प्योर फॉर्म में और इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी। अब यहां पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी की जगह पे क्या रख देंगे? 1 माइनस एक्स वन एक्स ए। ऐसा ऑप्शन में कहीं है नहीं, थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट एक्स ए। ठीक है, अब इस दोनों में कॉमन निकाल लो, इसमें और इसमें। तो क्या लिखेंगे? पहले इसको लिख लेते हैं। पी नॉट बी प्लस क्या कॉमन निकाल देंगे? एक्स ए। ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? नीट 2000 मैं तुम्हें जब पढ़ा रहा था तो बोला था कि इस टर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां तक बताया था, इसको हम और सिंप्लीफाई कर दिए, क्लियर हो गया होगा। सबको क्लियर हुआ? चलो लिख लो इसको। तब तक मैं दूसरा एक क्वेश्चन देता हूं, राइट डन कर लो। चलो अब थोड़ा सा हम आते हैं
नॉन वोलेटाइल वाला में, वोलेटाइल वाला तो हो ही गया, अब थोड़ा सा हम आते हैं नॉन वोलेटाइल में। तो नॉन वोलेटाइल में क्वेश्चन नंबर 1, नॉन वोलेटाइल में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बताएंगे। पहले स्टार्ट करते हैं। एट ए सर्टेन टेम्परेचर the vapor pressure of water is 90 mm. At the same temperature vapor pressure of a solution containing a non-volatile solute containing a non-volatile solute is 81 mm. Find पहला lowering in vapor pressure, second relative lowering in vapor pressure। इसको जल्दी से अटेम्प्ट करो। चलो पहला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये जो है प्योर वाटर का है, और यहां 90 mm ऑफ मर्क्यूरी है।
और यहां पर एक नॉन वोलाटाइल है जहां पर वेपर प्रेशर जो है वो 81 है। यहां नॉन वोलाटाइल मतलब नहीं उड़ने वाला एक सॉल्यूशन बनाया गया है। तो लोअरिंग कमी कितना का आया? तो पी नॉट माइनस पी एस, यही तो हमने लिखवाया था, पी नॉट माइनस पी एस यानी 90 माइनस 81 कितना आ गया? 9 का। अब दूसरा है रिलेटिव लोअरिंग RLVP। यानी रिलेटिव लोअरिंग क्या बताया था? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 81 और रिलेटिव 90 पी नॉट 9 अपॉन 90 यानी 1 अपॉन 10 यानी 0.1 आ गया। 9 और 0.1 आएगा। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, when 45 ग्राम of solute is added to 900 gram of water, its vapor pressure decrease from 30 mm to 24 mm. The mole fraction of solvent will be। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? तो ये हम एक एक नए क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें कि नॉन वोलाटाइल है ये। तो ये नॉन वोलाटाइल वाला क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो देखो मैं इसको बना रहा हूं। तो तुम्हें याद होगा रॉट लॉ में मैं बताया था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर RLVP। क्या लिखा था यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही लिखा था ना RLVP में। इसके आगे हमने बहुत सारा और भी लिखा था। तो पहले हम इसी पे देख लेते हैं। पहले 30 था, अब 24 हो गया है, मतलब 30 प्योर का है, अब 24 हो गया। 6 की कमी आई है 30। सिक्स अपॉन 30 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी 1/5 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हमसे
सॉल्वेंट का पूछा है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक ही में होंगे और दोनों का सम 1 होगा। सॉल्यूट 1/5 है तो सॉल्वेंट का होगा 1 - 1/5 यानी 4/5 यानी 0.8। ये बातें क्लियर हो गया? तो अभी आगे हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो ये नॉन वोलेटाइल वाला पार्ट है, तो इसके आगे अभी हम और कंटिन्यू करेंगे, तब समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें अप्लाई करना है, ऐसे करना है। ठीक है, तो उसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सबको क्लियर हो गया? टेंथ बोर्ड एग्जाम सीबीएसई का कैंसिल हुआ है, महाराष्ट्र बोर्ड का नहीं। या किसी को डाउट नहीं है ना? किसको डाउट है? सिद्धांत को। तो इसमें क्या डाउट का सवाल है? ये बताया था लास्ट क्लास में स्टार्टिंग में, तो उस समय क्यों बोले थे कि समझ में आ गया? P0 - PS/P0 क्या बोला था? ये सॉल्यूट लिखवाया था, बॉक्स बना के समराइज करने के लिए लिखा था, लिखे थे बॉक्स बना के, बोला था समराइज करो, सारे फॉर्मूले को लिखे थे। ये लिखे होगे P0 कितना है? 30 से कितना हो गया? 24। तो ये प्योर का है और ये सॉल्यूशन का है अपॉन P0 कितना है? सॉल्यूट। ये आ गया सॉल्यूट। अब ये 45 ग्राम और ये 90-100 ग्राम, ये किसी काम का नहीं है। यहाँ पे डेटा ये सेटिस्फेक्शन के लिए दिया गया है, टेम्परेचर देने का मतलब ये नहीं कि हम यूज ही कर लेंगे। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कितना आ गया? ये 6 और ये 30, मोल फ्रैक्शन कितना आ गया? 1/5। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का कंपोनेंट का सम क्या होता है? 1 होता है मोल फ्रैक्शन का। ये 1/5 है तो ये कितना हो जाएगा? 4/5। क्लियर? क्लियर या नहीं क्लियर? ओके, थैंक्स फॉर